हेलो गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो बेटा इस चैप्टर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो है आपको सेट थ्योरी की अच्छे से समझ होनी चाहिए और आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ को अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को अब तक कवर नहीं किया है वो बेटा प्लीज़ चैप्टर्स को पहले कवर कर ले। ओके, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बेटा इसका जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, और उसके बेसिक्स के लिए आप, ठीक है, आप पहले पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। आप बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। आप लिखें ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है बेटा। ऑर्डर्ड पेयर ये होता क्या है? ठीक है, पेयर्स या फिर पेयर। आप लिखिए एन ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इज ए एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है बेटे, ये इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक काम है। ठीक है, आप इसे ध्यान से सीखना, जो कि बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आप देखें कि व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बेटा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, जब आप दो एलिमेंट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेंगे, ठीक है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। अब इसे हम डिनोट किस तरह करेंगे? ठीक है, आप लिखो बेटा एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, ठीक है, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज, ठीक है, डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय लिस्टिंग मेंबर्स और एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, बाय लिस्टिंग मेंबर्स और एलिमेंट्स। ठीक है, इन ए, ठीक है, डिनोटेड बाय लिस्टिंग, उन्हें लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उनको पहले लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग मेंबर्स और एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है, या कोमाज, सेपरेटेड बाय कोमाज एंड enclosing them in parentheses। ठीक है बेटा, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, है ना। तो हम जो ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करेंगे बेटा, वो हम डिनोट कैसे करेंगे? हम उन्हें पहले एक स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू लिखेंगे, है ना, कि पहले किसका ऑर्डर होगा और बाद में किसका ऑर्डर होगा। ठीक है, और उन्हें सेपरेट किस तरह करेंगे? कोमा लगाकर। ठीक है, और इन्हें ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल ए बी। बेटा ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर, है ना। आप इन्हें कोमा से, यहाँ पर कोमा लगाकर क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे और इन्हें ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, डोंट यूज दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट। ठीक है, आप ऑर्डर्ड पेयर को बेटा सिर्फ इस ब्रैकेट से दिखाएंगे। ठीक है, कैसे? ये वाली ब्रैकेट। ओके, आप लिखते रहें। ठीक है भाई, लिखें आप इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है बेटा, सपोज मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया जिसमें
ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बेटा। जो बेटा आप ध्यान से लिखना है इसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से नोट करने से। इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, है ना, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। बी लिखे आप सेकंड एलिमेंट और मेंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एग्जांपल है बेटा, मान लो 3 4 है ना बेटा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3 और सेकंड एलिमेंट कौन है 4, ठीक है। आप लिखते रहें इसे। अच्छा, आप 2-3 बातें और नोट करें, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, आप ये काम मत करना कि ए बी, ठीक है बेटे, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना। अच्छा ध्यान रखें, ये ओपन इंटरवल नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा शायद ये ओपन इंटरवल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका नोटेशन भी सेम था, ठीक है। यहाँ बेटा नोटेशन है ये ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। यहाँ हमारे पास केवल 2 रियल नंबर है, एक ए दूसरा बी, ठीक है। रियल नंबर या कुछ भी ऑब्जेक्ट देखो, ठीक है। देखो बेटा ये सेट है, जिस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को आप इससे डिनोट मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। और ना ही आप इसे डिनोट करना बेटा, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। आप लिखते रहें। ठीक है, इसके बाद आप लिखें नोट ए बी नोट इक्वल टू बी। देखो बेटे सेट्स में क्या था, 1 2 और 2 1, है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। लेकिन बेटा ऑर्डर्ड पेयर में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ध्यान रखें, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ओके। हमारा जो ऑर्डर पेयर होगा ए बी वो इक्वल नहीं होगा बी ए के, है ना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है ए, सेकंड एलिमेंट कौन है बी, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है बी और सेकंड एलिमेंट है ए, ठीक है, बराबर नहीं होगा इसके, ओके। आप लिखें नंबर 1, नंबर 2 लिखें आप ए बी, है ना, इक्वल टू बी ए, इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू बी। सही है बात। देखिए बेटा आपका ए बी और आपका बी ए बराबर तभी बनेंगे जब ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, है ना, सही बात है। अच्छा तीसरा आप लिखें इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, है ना। आप लिखें इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है बेटा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो भाई हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, कौन कौन से, पहला ए बी और दूसरा सी डी। बेटे 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर तब होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के एंड इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, सही है। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो फिर ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। आप इन्हें बेटा नोट करते रहें। आई होप कि आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान काम है ये, ओके बेटा। इसके बाद आप लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है बेटे, सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। लिखें आप SETS, है ना। लेट A एंड B बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, सही है भाई। क्या किया आपने कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए, है ना। कौन कौन से सेट है वो, कैपिटल A एंड कैपिटल B। देन
कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते रहे, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है बेटे, ए इंटू बी नहीं बोलना है ना, देखो बेटे है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 12। ठीक है, ये वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है, इसे बोलते कैसे हैं क्रॉस, या फिर ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ठीक है बेटे, ये सेट्स के अंदर का कंसेप्ट है और ये नंबर्स के बीच का कंसेप्ट है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है ये सिंबल है बेटा। ठीक है, किसका सिंबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी का कलेक्शन। ठीक है ना, सच दैट ए आएगा ए से एंड बी आएगा बी से। सही है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन, सच दैट पहला एलिमेंट कहाँ से होगा, ए से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से होगा आपका, बी से। सही है, भाई जिन बच्चों को अब तक समझ नहीं आया है तो फिर वो एग्जाम्पल देखें। ठीक है, शायद हो सकता है उन्हें थ्योरी के अलावा एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आए। आप लिखें बेटे, मान लो मेरा ए सेट है, वो क्या है 1 2 3। सही है, और मेरा बी क्या है 5 6, बी क्या है 5 6। अगर मान लो भाई मैं निकालता हूँ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनेंगे जिसमें पहला एलिमेंट ए से एंड सेकंड एलिमेंट कहाँ से होगा बेटे, सेट बी से। मतलब ऐसे 1 5 है ना, पहला एलिमेंट ये 1 6। ओके, फिर क्या आएगा 2 5, उसके बाद 2 6। सही है, उसके बाद 3 5, उसके बाद बेटे 3 6। ये बात सही है ना, पहला एलिमेंट ए के और बाद में एलिमेंट बी के। सही है, 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं दो सेट्स के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। सही है, अच्छा मान लो, ठीक है, मान लो बेटे आपके पास एक सेट और है। ठीक है, सेट कौन सा है, मान लो ये सी। सपोज सेट क्या है ना, सेट में 2 एलिमेंट हैं 3 एंड 7। अब बेटा मुझे निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी जो अब एलिमेंट बनेगा बेटे। ठीक है, पहला एलिमेंट कौन सा होगा, ए क्रॉस बी का, अगला एलिमेंट कौन सा होगा, ये अगला एलिमेंट होगा हमारा सी का। ठीक है, आप लिखें से क्या बन जाएगा 1 5, बाद में कौन है 3। सही है, हाँ बेटे देखें 1 5 7, फिर 1। ठीक है, अच्छा 1 6 3। ठीक है, 1 6 7। सही है, और इसी तरह आप निकालते रहें इसको। ठीक है, फिर क्या होगा 2 5 3 2 5 7, 2 6 3 है ना, 2 6 7, 3 5 3 3 5 7, 3 6 3 3 6 7। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं इसे बोलूँगा 3 ट्यूपल। क्या बोलूँगा, 3 ट्यूपल। ठीक है बेटे, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, एलिमेंट 2 आते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा है ना एलिमेंट 3 फिर 5, ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, और जब इसमें 3 के पेयर में आता है इसे बोलते हैं 3 ट्यूपल। ओके, हालांकि आपसे ऐसा क्वेश्चन रेली पूछा जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है बेटा मोस्टली वो 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस होंगे। ओके,
अच्छा एक काम करें आप, अगेन आई एम टेकिंग टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। बी सेट कैसा लें, चलो फिर से वही, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। इस बार हम ए क्रॉस बी भी निकालेंगे और बी क्रॉस ए भी निकालेंगे, है ना। ए क्रॉस बी जल्दी से निकालो आप, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्यों भाई, ये बात सही है बेटा। अगर मैं निकालूँ बी क्रॉस ए, अगर मैं निकालूंगा बी क्रॉस ए, बेटा अब क्या होगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी का सेट बनेगा जहां पर पहला एलिमेंट आएगा बी से और दूसरा एलिमेंट आएगा ए सेट से, है ना। यानी कैसे होगा, ऐसे 4 1, ठीक है, फिर 4 2 4 3, पहला बी से दूसरा ए से, 5 1 5 2, ठीक है, हो गए सारे। अच्छा और क्या रह गया, हाँ 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 एंड 5 3। क्यों भी, ये बात सही है क्या। अच्छा आप एक बात नोट करें, ठीक है, क्या ए क्रॉस बी मेरा बी क्रॉस ए के इक्वल है क्या। बेटा दोबारा ऑब्जर्व करो इन्हें, ए क्रॉस बी, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ए बी ए के बराबर नहीं होगा जब तक कि मेरा ए और बी आपस में बराबर ना हो जाए, है ना। अब जैसे 1 4 है 4 1, 1 तो 4 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 1 4 चीज़ अलग है, 4 1 चीज़ अलग है ना, दोनों अलग बात है ना, ठीक है। तो हाँ भाई ठीक है बात। अगर आपने यहां से ऑब्जर्व किया, है ना, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। बेटे ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा जब तक कि मेरे ए और बी इक्वल ना हो जाएं, है ना। और जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तब ए क्रॉस बी भी वही आएगा और बी क्रॉस ए भी वही आएगा मेरा, सही है। आपने दूसरी बात क्या नोट करी, ए में एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है 2। बेटे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, 3 × 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगली बात आप लिखें, है ना, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m, n ऑफ b इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं m, सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं n, देन, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, है ना। कितने बन जाएंगे, m इंटू n, कितने बन जाएंगे, m इंटू n, है ना। एक सेट में आपके 10 एलिमेंट हैं और सेकंड सेट में आपके 6 एलिमेंट हैं, तो बेटे ए क्रॉस बी में 60 एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n, सही है। अच्छा आप एक बात बताओ, जब दो सेट्स में एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। व्हेन cardinal number of set A is equal to cardinal number of set B, then A and B are said to be equivalent sets, ठीक है ना। एंड लिखिए आप, एंड A क्रॉस B इज इक्विवेलेंट टू B क्रॉस A, है ना, क्योंकि दोनों सेट्स में कैसे हैं, बराबर एलिमेंट है ना। दैट मीन्स A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर इक्विवेलेंट सेट्स, बात सही है भाई। देखो यदि ए और बी में, है ना, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में बराबर एलिमेंट होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेट कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, सही बात है। अच्छा भी बच्चों ये बात ध्यान दो, ठीक है, हालांकि एग्जाम में कोई आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी अगर एलिमेंट होते हैं ऐसे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर आपका अगर ऐसा होता है तो बेटा इसे बोलते हैं 3 ट्यूपल,
ठीक है। अगर हो A1 A2 A3 A4, इसे बोलते हैं 4 ट्यूपल, ठीक है। अगर ऐसा हो A1 A2, ठीक है, अगर मैं n सेट्स का क्या करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फिर एलिमेंट कैसे आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे ना, इस टाइप के आएंगे। तो बेटा इसे बोलते हैं n ट्यूपल, ठीक है, 4 ट्यूपल 3 ट्यूपल, ठीक है। हम सिर्फ इनकी बात करते हैं A1 A2 की, ठीक है, जहाँ हम दो सेट की क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अगली बात आप लिखें, ठीक है, अगली बात आप लिखें, नोट नंबर 2 हो गए थे मेरे ख्याल से, आई थिंक तीसरा ही है, ठीक है। आप नोट नंबर 3 लिखें, A क्रॉस B इज इक्वल टू 5। आपका A क्रॉस B कैसा होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। A क्रॉस B इज इक्वल टू एम्प्टी इफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज एम्प्टी, ठीक है। बेटे A और B में से अगर आपका कम से कम एक सेट कैसा बन गया, एम्प्टी, तो फिर इनका क्रॉस कैसा आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। सही है, आप लिखें इसे, ओके। हाँ सही है। तो बेटा आपने अभी क्या करा, आपने कि मेरे पास 2 सेट्स हैं, है ना, A एंड B। आपने उन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा, है ना, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बेटा, लिखें। अच्छा, पहले आप लिखें सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन रिजल्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर बेटा आप कुछ रिजल्ट नोट करें, ठीक है। आपका जो रिजल्ट नंबर 1 है, ठीक है बेटा, वो लिखें आप, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सही है। इस बात का मतलब क्या होगा कि आपके पास 3 सेट हैं, A B एंड C, है ना। आप क्या करेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे, B यूनियन C, और बाद में क्या करेंगे, A क्रॉस जो मेरा सेट आया है B यूनियन C, है ना। और यहाँ आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे A और B का क्रॉस, फिर आप निकालेंगे A और C का क्रॉस, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप उनका यूनियन लेंगे। तो बेटा ऐसा करने से ये दोनों सेट आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। आप सेकंड रिजल्ट लिखें, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। आप लिखें A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सही है। अच्छा, आप इन्हें प्रूव किस तरह करेंगे, ठीक है बेटा। वैसे आपको इनके प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और यदि आप फिर भी मेरे से पूछेंगे सर इनका प्रूफ कैसे होगा, अगेन जैसे हमने सेट थ्योरी में प्रूफ किए थे बेटा, इनके प्रूफ भी सेम है ना। मैं आपको कोई भी एक प्रूफ ट्राई करवाऊंगा, आप बाकी के प्रूफ आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। लो, मैं सिर्फ एक रिजल्ट को प्रूव करता हूँ, ठीक है। कौन सा प्रूव करूँ, मैं पहला प्रूव करता हूँ, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपने, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सही है बात। अच्छा, जब भी 2 सेट्स को बराबर दिखाना है, आप क्या करते हैं, एक सेट को पहले A को आप B का सबसेट दिखाते हैं, फिर B को आप A का सबसेट दिखाते हैं, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, आप एलिमेंट यहाँ से लेंगे और यहाँ दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ दिखाएंगे, है ना। अब आप मान लें लेट, आपने एलिमेंट लिया कहाँ से, यहाँ से। बेटा अब आप ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, गलत है ये, ठीक है बेटा, क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका एलिमेंट आएगा बेटे, वो आपका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप का आएगा, है ना। कैसा आएगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट आएगा। तो ये लिखना बिल्कुल ही गलत होगा। आप लिखें लेट x, y, है ना, बीच में क्या है, क्रॉस। तो पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा और दूसरा यहाँ से, है ना। क्रॉस होने के बाद कैसा आएगा एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C, है ना। x कहाँ से होगा, A से, एंड y कहाँ से होगा,
क्या ये बात सही है? पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, है ना। पहला यहाँ से एंड आया बीच में, एंड दूसरा यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड, अच्छा बीच में क्या आ गया, यूनियन। तो बेटे y आपका या तो b से आएगा और या फिर y आपका कहाँ से आएगा, c से आएगा। ये बात सही है। इसके बाद आप लिखें x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, सही है। आप देखें भाई, ठीक है। देखो ये श्योरिटी आपकी कि आपका x कहाँ से आया है, a से, सही है। और आपका y कहाँ से, b से, या फिर y है आपका c से। a से श्योर है ना, a से श्योर है कि x आ रहा है। आप इन दोनों कंडीशन को इकट्ठा कर दें, है ना। बीच में क्या है, और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ठीक है बेटा। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, x कहाँ से आया, a से, y कहाँ से आया, b से, तो बेटे x y कहाँ से आएगा, ये आएगा a क्रॉस b से। और बीच में क्या चल रहा है, और x आया a से, y आया c से, तो फिर x y कहाँ से आया मेरा, a क्रॉस c से, ठीक है बेटा। अब x y या तो a क्रॉस b में से आया या आया a क्रॉस c में से, बीच में क्या आया, और, यानी x y कहाँ से बिलोंग करेगा, इन दोनों सेट्स के यूनियन से, है ना। तो आप इस चैप्टर के किसी भी रिजल्ट को थ्योरेटिकली लिखकर प्रूव कर सकते हैं, है ना, बशर्ते आपका सेट थ्योरी का बेसिक बड़ा ही क्लियर हो, है ना। आपके यदि बेसिक्स क्लियर होंगे आपके, आप किसी भी थ्योरम को, किसी भी रिजल्ट को आप इजीली लिख कर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने प्रूव किया, ठीक है। अब आप बीच में क्या लगाएं, इफ एंड ओनली इफ, क्या लगाएंगे, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपको 2 बार प्रूव नहीं करना पड़ेगा। इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। बेटा एक काम करें, आप जल्दी से, है ना, देखो आप इन्हें आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर बार आप प्रूव करने के चक्कर में ना पड़े, ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से रिजल्ट्स को लिखना स्टार्ट करें। आप लिखें ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बेटा ये है मेरा रिजल्ट नंबर 3। या तो पहले बी माइनस सी निकालो, फिर ए से क्रॉस करो, या फिर पहले निकालो ए क्रॉस बी, फिर आप निकाल लें ए क्रॉस सी, और बाद में क्या करें बेटे, माइनस करें, ओके। इसके बाद आप लिखें इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना, एंड सी इज ए सबसेट ऑफ डी, है ना, या फिर ना भी लगाएं तब भी सबसेट रहेगा। अगर ए सबसेट है बी का, है ना, सी सबसेट है डी का, है ना, देन ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देखो नेचुरल सी बात है, ये सबसेट इसका, ये सबसेट इसका, यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे, है ना। आप बड़ा आराम से इसे प्रूव कर सकते हैं। आप 5वां रिजल्ट लिखिए, क्या रिजल्ट रहेगा, हाँ आप लिखिए बेटा, ए क्रॉस, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सही है। देखो हालांकि अगर आप यहाँ पर, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, है ना, तो बेटा ये दोबारा फिर आपकी पहले वाली बात बन जाएगी ना, ये वाली। अगर आप लगाएंगे बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, तो ये दोनों आपके सेम बन जाएंगे, ठीक है। हाँ भी अगला आप रिजल्ट लिखें, ठीक है। हालांकि सेकंड पार्ट है इसी का, ये लिखें आप पार्ट 1 और ये लिखो बेटा आप पार्ट 2, ठीक है। ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे, ओके। यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। देखो बेटा इसे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, है ना।
जैसे मैंने सेट थ्योरी से आपको प्रूव करना सिखाया, आप इन्हें खुद भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद आप लिखें बस। ठीक है, फिर तो इतने रिजल्ट से आपके क्वेश्चन इजीली निकल सकते हैं। ठीक है, बस आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए इसके बाद। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लिखते रहें। लिखो बेटा, फाइंड x एंड y इफ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। ठीक है, देखो बेटे बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? आपको x और y फाइंड आउट करना है ना, और 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल दे रखे हैं। और मैंने क्या सिखाया था? ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी। कब? अगर ए बराबर हो सी के, अगर बी बराबर हो डी के। तो भाई इस हिसाब से आप क्या करेंगे? x/3 + 1 क्या होगा? 5/3 एंड y-2/3 क्या होगा? 1/3। ये बात सही है? x/3 इज इक्वल टू बेटा 5/3 - 1, आई थिंक 2/3। ठीक है, हाँ, तो x आपका क्या आ जाएगा? 2, है ना, वेरी सिंपल। y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, बेटे y इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। बेटा अगला क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 3 4 6, b इज इक्वल टू 1 3, है ना। a क्या आपका 3 4 6, b क्या है 1 3। ओके, और जो c सेट है वो क्या है 1 2 6। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है a क्रॉस b माइनस c। ठीक है, और फिर आपको फाइंड करना है a माइनस b क्रॉस a माइनस c। ठीक है, तो बेटा आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको जस्ट क्या करना है? इन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ओके, हाँ बेटे, पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे b माइनस c। ठीक है, वो एलिमेंट जो b में तो होंगे लेकिन c में नहीं होंगे। तो b आपका एरा, c आपका एरा। जैसे 1 1 ये नहीं आएगा ना, दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या आएगा आपका? केवल 3 आएगा, है ना। अब जो 3 है वो b में तो है लेकिन c में नहीं है। ठीक है, हाँ, फिर आप लिखें a क्रॉस b माइनस c। ठीक है बेटा, a कहाँ पर है? a ये रहा 3 4 6, इसका क्रॉस करना है b माइनस c से। ठीक है, b माइनस c से, तो करें। b माइनस c क्या है? सिंगलटन 3, है ना। करें 3 3 4 3 6 3। ओके, बस हो गया, केवल इतना क्वेश्चन था ये। ठीक है, हाँ, फिर आप क्या करेंगे? a माइनस b, बेटे पहले आप निकाल लें a माइनस b। a में से b को माइनस कर दें, है ना, तो क्या होगा? 6 नहीं आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, है ना। देखो 3 से 3 माइनस हो जाएगा ना, क्या बचेगा? 4 और 6, 4 6। बेटे अब आप निकालें a माइनस c, वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन c में नहीं है। ठीक है, ये काम आपका था सेट 3 चैप्टर का, आपको अच्छे से अब आना चाहिए। ठीक है, a माइनस c, a में से क्या करें? कॉमन एलिमेंट छोड़ दें c के, तो कौन सा एलिमेंट छूट जाएगा? 6, क्या बचेगा? 3 एंड 4। सही है, तो भाई अब आप निकालें, a माइनस b क्रॉस a माइनस c। सही है, आप निकालें। अच्छा, ओके, हाँ, करें। पहले a माइनस b के एलिमेंट, फिर a माइनस c के। क्या आ जाएगा? 4 3 4 4 6 3 6 4। ठीक है बेटा, ओके।
तो हमारा क्वेश्चन हो गया बड़ी इजीली। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। बस बेटा आपके एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, इस टॉपिक के आप लिखें। आपका ए क्या है 1 2, आपका बी क्या है 1 2 3 4, आपका सी सेट क्या है 5 6, आपका डी सेट क्या है 5 6 7 8। ठीक है बेटे, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए इन क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सही है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से करें। ठीक है, पहले आप आराम आराम से लेफ्ट साइड निकाल लें और फिर आप निकाल लें राइट हैंड साइड। ओके, तो चलो बेटा प्रूव करो इसे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप निकालें बी इंटरसेक्शन सी, है ना बेटे। बी और सी में कॉमन क्या है, देखो आप कॉमन क्या है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ओके ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक अगेन द क्वेश्चन 5 और 6। बेटा एक मिनट, आप मुझे क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक करने दें। सी मेरा है 5 6 1 2 3 4। ठीक है, एक काम करें आप, ठीक है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आप इसे ठीक कर लें। आप यहाँ पर कुछ और भर दें 5 6 और बेटा आप यहाँ पर 3 भर दें। ठीक है, आप क्या करें यहाँ पर 3 भर दें। ओके, तो अब आपका बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 3। सही है, अब आपका बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा भाई 3। अब क्या करेंगे आप, बी इंटरसेक्शन सी से आप क्रॉस करेंगे ए का, है ना, तो करें भाई क्रॉस, पहले ए के एलिमेंट फिर बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट। ए में क्या है 1, इसमें क्या है 3, तो क्या आएगा 1 3, फिर क्या आएगा बेटा 2 3, है ना। क्या ये बात सही है? अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं भी सी सेट का रोल नहीं है। ओके, डी सेट का, सॉरी, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, है ना, हो सकता है वहां पर डी का रोल आ जाए। ओके, ये मेरा बन गया लेफ्ट हैंड साइड। सही है बेटे, अब आप निकाल लें राइट हैंड साइड। ओके, उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे भाई आप, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4, और भाई फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। सही है बेटे, अब आप निकाल लें ए क्रॉस सी, है ना, आप ए और सी का क्रॉस निकाल लें, ए वो रहा सी ये रहा, है ना, 1 2 5 6 3। ठीक है, तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे। आप लिखें 1 5 1 6, ओके, 2 5 2 6, ओके। अच्छा, 1 5 1 6, है ना, 2 5 2 6, ओके। अच्छा, ये तो रह गया ना 1 3 आपका रह गया और 2 3 आपका रह गया। सही है, हाँ, तो ये मैंने निकाल लिया ए क्रॉस सी। अब आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्यों भी बच्चों, सही है बात बेटे। इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, आप देखें ध्यान से, 1 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। सही है बात। उसके बाद देखें बेटे 2 3, है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या आ गया आपका 2 3 बेटे। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसके बाद आपका कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या थी भाई, वो भी यही थी। राइट हैंड साइड क्या थी, वो भी यही थी, है ना। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल वन।
आप जल्दी से नोट कर लें इसे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। आप लिखें द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक है बेटे, पहला एलिमेंट भी ए से होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से होगा, सही है। ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है, अमंग विच, ठीक है, विच आर फाउंड, ठीक है, उसमें से कुछ एलिमेंट आपके पास कौन से हैं, -1 0 एंड 0 1। ओके, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ओके बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, आप ध्यान से देखें इसे। हमारे पास कोई ए सेट है ना, ए क्रॉस ए, ठीक है। पहले तो आप ये समझे ए क्रॉस ए है क्या, ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है, खुद ए से। मान लो बेटे आपके पास है सेट 1 2, है ना, मुझे निकालना है ए क्रॉस ए, तो आप कैसे निकालेंगे, ए का खुद ए से 1 1 1 2 2 1 2 2, सही है। ए का आप खुद ए से ही क्रॉस कर देंगे, है ना। अब बेटे आप ये देखें, ए क्रॉस ए में पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, है ना। ए क्रॉस ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, आप लिखें ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, 9। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में, सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3। अरे तभी तो आएगा 3 × 3 = 9, है ना, तभी तो होगा। यानी गारंटीड मेरे पास सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे भाई, 3, ठीक है। अच्छा आप ये देखें, नाउ -1 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, ए क्रॉस ए से, सॉरी, ए क्रॉस ए से, मतलब पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से, मतलब -1 और 0 दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं, ए से, है ना। इसके बाद देखें 0 1 कहाँ से आया, ए क्रॉस, है ना, ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट हैं ये, हमें बाकी निकालने हैं। इसका मतलब 0 कहाँ से आएगा, ए से, 1 कहाँ से आएगा, ए से। अब आप ये देखें, आपके ए के अंदर कितने एलिमेंट आ चुके हैं, -1 0 1, ठीक है बेटा। देखो बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ए क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से, यानी कि आपका ए सेट कैसा बन गया, -1 0 1, है ना, क्योंकि -1 कहाँ से होगा, ए से, 0 कहाँ से होगा, ए से, 0 कहाँ से होगा, ए से, 1 कहाँ से होगा, ए से। तो ए में एलिमेंट कौन से आ गए, ये 3 एलिमेंट आ गए, है ना। अब बेटे आप ए क्रॉस ए निकालेंगे, है ना, तो ए का क्रॉस आप खुद ए से करेंगे, कैसे, -1 -1 -1 0 -1 1, ठीक। आप 2 बार लिखें ए और ए को, है ना, फिर 0 -1 0 0 0 1, उसके बाद 1 -1 1 0 एंड 1 1, है ना। तो बेटे आपके 2 एलिमेंट तो ये रहे, और जो बच गए बाकी 7 एलिमेंट आप लिख देंगे कि सर रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स आर दीज, ठीक है। आई होप कि बेटा आपने ऑर्डर पेयर को, सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। एक काम करें बेटा, आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी, एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, और हो सके तो पहले आप एनसीईआरटी ख़त्म करिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज, है ना, यानी कि 2.1 आप बेटा कंप्लीट करें। ओके बेटा, काम करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में से आपका टॉपिक है रिलेशन बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तब तक आप 2.1 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके।